कहानियां अक्सर जंगलों से शुरू होती है, राजगद्दियों तक पहुंचती है, पर एक कहानी ऐसी भी है जो जंगल या राजगद्दी से नहीं, समुद्र से शुरू होती है। सोचो एक ऐसे समय को जब भारत के जहाजों का डंका समुद्र पर बसता था, जब हमारे वीर समुद्री योद्धा पूरी दुनिया के ट्रेड रूट्स कंट्रोल करते थे, जब लोथल से लेके लंका तक चोलाज, मराठास और हड़प्पन लोगों की नेवल पावर छाई हुई थी। ये कहानी है भारत और उसके समुद्र की। आज हम उस सफर पर जा रहे हैं जहां हड़प्पन डॉकयार्ड से आईएनएस विक्रांत तक भारत का नेवल इतिहास बिखरा हुआ है। 1921 में पंजाब के एक छोटे से गांव हड़प्पा में कुछ खुदाई शुरू हुई। लोगों ने सोचा एक पुराना मंदिर या किला मिलेगा, पर मिल गया एक पूरा शहर, एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी नहीं पता था। ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फिर मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा जैसे शहरों ने इस कहानी को और गहरा बना दिया। इनमें से कुछ शहर समुद्र के नदियों के किनारे बने थे और ये इशारा था कि हड़प्पन लोगों का समुद्र से पुराना रिश्ता था। सबसे बड़ा फरमान आया गुजरात के लोथल से। साइंटिस्ट ने देखा लोथल के पास एक रेक्टेंगल जैसा स्ट्रक्चर था जिसमें पानी रहता था और जिसमें नौकाएं बांधी जाती थी। 3700 साल पुराना ये था उस समय का भारत का पहला डॉकयार्ड। लोथल, बालाकोट जैसे शहर डायरेक्ट समुद्र से जुड़े हुए थे। वहां से लोग कॉपर, बैट्स, स्पाइसेस और क्लॉथ ले जाते थे और लाते थे लापिंस, लाजुली, सिल्वर और रेयर स्टोन्स। ये लोग मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। हड़प्पन लोगों के पास शिप बिल्डिंग और नेविगेशन की डीप नॉलेज थी। लोथल में एक वेयर हाउस मिला जहां एक्सपोर्ट होने वाली चीजें स्टोर होती थी। हड़प्पन शिप्स छोटी और स्टडी होती थी, मोस्टली फ्लैट बॉटम्ड, ताकि वो रिवर्स और कोस्टल एरियाज में इजीली चल सके। किसी भी सभ्यता का उदय होता है तो कभी ना कभी उसका पतन भी आता है। 1900 BCE के बाद हड़प्पन सभ्यता खत्म होने लगी। जैसे हड़प्पन सभ्यता डूबी, उसके साथ डूब गया भारत का पहला समुद्र युग। लगभग 1000 सालों तक हमारे समुद्री इतिहास में सन्नाटा रहा। नए राज्य बने, नई धरोहर आई, पर समुद्र हमारे इतिहास से दूर होता गया। फिर 9th सेंचुरी के आसपास तमिलनाडु के एक कोने में उदय होता है एक एम्पायर का, जो धीरे धीरे डेक्कन भारत से श्रीलंका तक फैल जाता है। ये थे चोला डायनेस्टी। राजा विजयल्या चोला ने इस एम्पायर की नींव रखी, पर उसे आसमान तक पहुंचाया राजा चोला और राजेंद्र चोला ने। राजेंद्र चोला एक ऐसा नाम जो लहरों पर लिखा गया था। उसने सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया तक अपने झंडे गाड़ दिए थे। चोला नेवी दुनिया की पहली ऑर्गेनाइज नेवल फोर्स मानी जाती है। इनके पास एडवांस शिप थे जिनमें ओर्स, सेल्स और कार्गो के लिए अलग कंपार्टमेंट्स होते थे। ये सिर्फ ट्रेड नहीं करते थे, ये समुद्र पर राज करते थे। उनका मकसद था मैरीटाइम सुपरमेसी। उनका एक मोटो था, समुद्र का रास्ता भी हमारा है और उसके पार की धरती भी। उनकी नेवी ने श्री विजय एम्पायर को डिफीट किया जो कि इंडोनेशिया में था। चोलाज के पास एक ब्लू वाटर नेवी थी जो डीप ओशन में ऑपरेट करती थी। ट्रेड और कल्चर दोनों का उन्होंने समुद्र के रास्ते चाइना, अरेबिया और वियतनाम तक फैलाया। यही था भारत का पहला ग्लोबल आउटरीच। लेकिन समय के साथ चोला एम्पायर भी धुंधला पड़ गया। दशकों बीत गए, एक बार फिर समुद्र वीरान था। फिर आया 18th सेंचुरी का भारत। अरब ट्रेडर्स, पर्शियन मर्चेंट्स और फिर यूरोपियन पावर्स सबने समुद्र से भारत में कदम रखा। पुर्तगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश एक एक करके आए और हर पोर्ट पर अपना झंडा गाड़ने लगे। ये वो दौर था जब भारत की नेवल शक्ति धीरे धीरे कब्जे में जा रही थी। समुद्र पर हमारा कंट्रोल छूट रहा था, लेकिन एक नाम ने दोबारा उस तिरंगे को ऊंचा किया, कान्होजी आंग्रे। 18th सेंचुरी में मराठा नेवी का जन्म हुआ। मराठा एम्पायर जिसे शिवाजी महाराज ने इस्टेब्लिश किया और उन्होंने ही भारत की पहली नेवी की भी शुरुआत की। उनका सपना था जिस तरह हम जमीन पर राज करते हैं उसी तरह समुद्र भी अपना हो। इसलिए सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे कोस्टल फोर्ट बनवाए और पावरफुल शिप्स तैयार करवाए। यही फाउंडेशन था मराठा नेवी का। मराठा नेवी के एडमिरल थे कान्होजी आंग्रे, जिन्हें लोग शिवाजी ऑफ द सी भी कहते थे। उनकी नेवी ब्रिटिश, डच और पुर्तगीज शिप्स को रोकती थी और टैक्स लेती थी। ब्रिटिश ने उनसे लड़ने के लिए पुर्तगीज के साथ मिलकर कई बार अटैक किया, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। 1749 में कान्होजी आंग्रे का देहांत हुआ और ब्रिटिश ने जश्न मनाया। आज उनके नाम पर सिर्फ एक लाइट हाउस है, आंग्रे पोर्ट, मुंबई में।
लेकिन उनका योगदान हिस्ट्री की किताबों में छुपाया गया। फिर आया ब्रिटिश रूल। उनका सबसे पहले टारगेट था भारत की समुद्रिक शक्ति को तोड़ना। अंग्रेजों ने मराठा नेवी को डिसमेंटल किया और बॉम्बे, कोलकाता जैसे पोर्ट को इंपीरियल बेसिस बनाया और स्थापना की रॉयल इंडियन नेवी की। पर ये नेवी भारत की नहीं थी, भारतीय सिर्फ नौकर थे। फरवरी 1946 ब्रिटिश समुद्र पर कब्जा जमाए बैठे थे, लेकिन दिल में आग लग चुकी थी। रॉयल इंडियन नेवी के 20,000 से ज्यादा सेलर्स ने बॉम्बे से कराची तक बगावत कर दी। जय हिंद, क्विट इंडिया और तिरंगा लहराने का संकल्प समुद्र में गूंजने लगा। ये रिवोल्ट एक मेजर रीजन था जिसके बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश राज के दौरान नेवी का नाम था रॉयल इंडियन नेवी। फिर 26 जनवरी 1950 भारत रिपब्लिक बना और उसी दिन रॉयल शब्द हटाकर हम बन गए द इंडियन नेवी। पहली बार समुद्र पर तिरंगा लहराया। इंडियन नेवी को पहला शिप आईएनएस दिल्ली, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत मिली और वहां से शुरुआत हुई एक पावरफुल नेवी की, जिसकी ताकत हमने 1971 के इंडो पाक वार में देखी, जब ऑपरेशन ट्राइडेंट में कराची के हार्बर को तबाह कर दिया गया और पाकिस्तान की सबमरीन को मार गिराया गया। आज भारत के पास ब्लू वाटर नेवी है जो किसी भी समय दुनिया के किसी भी समुद्र में तिरंगा लहराने की ताकत रखती है। ये कहानी सिर्फ पास्ट की यादें नहीं, बल्कि ये याद दिलाती है भारत की समुद्रिक पहचान कितनी पुरानी है। हड़प्पन ने शुरुआत की, चोलाज ने विकास किया, कन्हौजी आंग्रे ने फिर से जिंदा किया और आजादी ने उसे पहचान दी। आज जब आईएनएस विक्रांत से तिरंगा लहरता है तो सिर्फ एक झंडा नहीं, एक इतिहास, एक शौर्य लहरता है। ये थी भारत की भूली गई नेवल गाथा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।